या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके साथ ही कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल ग्रह अगर खराब है तो मंगल दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं, विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, बाधा हो, समाप्त होती है। और मां ब्रह्मचारिणी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं, तो इनकी पूजा से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से मंत्र हैं जिनका आज जप करना है, मां को भोग कौन सा अर्पित करें जिससे कि मां की कृपा हमें प्राप्त हो, किस रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करें और मां का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, कौन सा पुष्प कौन सा फल मां को अर्पित करें जिससे कि मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो और मन चाहा वरदान हमें प्राप्त हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि इस बार की नवरात्रि 8 दिनों की है, तो इस नवरात्रि में तृतीया तिथि क्षय मानी जा रही है। ऐसे में दूसरे और तीसरे दिन की पूजा मतलब माता चंद्रघंटा और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा एक ही दिन करेंगे। 31 मार्च 2025 को द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर और द्वितीया तिथि समाप्त हो रही है 31 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो 31 मार्च को सुबह 9:11 के बाद तृतीया तिथि लग जाएगी और 1 अप्रैल को सुबह सूर्योदय होने से पहले तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सुबह 5:42 पर तृतीया तिथि का समापन हो जाएगा, मतलब सूर्योदय होने से पहले ही 1 अप्रैल को तृतीया तिथि समाप्त हो जा रही है। तो 1 अप्रैल को चतुर्थी की पूजा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन मां भगवती दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप दोनों की पूजा हम करेंगे। दोनों ही देवियों की पूजा विधि आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अभी जैसे कि इस वीडियो में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि है, आने वाली वीडियो जो कि थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी माता चंद्रघंटा की पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा कल ही, ठीक है, 31 मार्च को ही। और अब जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से आपको 31 मार्च को करना है। देखिए, सुबह 9:11 से पहले आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लेना है। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:38 पर। अच्छा, शाम को सूर्यास्त से पहले मतलब सूर्यास्त से कुछ समय पहले आपकी पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। संध्या वंदन की जो पूजा होती है बिल्कुल प्रदोष काल में सूर्यास्त से कुछ समय पहले प्रारंभ करें और फिर रात में कितनी भी देर तक कर सकते हैं। 31 मार्च को राहु काल का समय है सुबह 7:55 से सुबह 9:27 तक। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम राहु काल में पूजा नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। राहु काल में कोई बहुत बड़ी पूजा जो होती है वो प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। जो प्रतिदिन की पूजा है आप लोग कर सकते हैं। जैसे कलश की स्थापना राहु काल में नहीं की जाती है, तो कलश की स्थापना 30 मार्च को हम कर ही चुके हैं। ऐसे में पूजा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:06 से दोपहर 12:55 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 7:24 से सुबह 8:48 तक। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अमृत के समान फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवती जगदम्बा की पूजा, आराधना, मंत्रों का जप इत्यादि सभी कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। पूजा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, मन में कोई संशय मत रखिएगा। माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वो सुबह 9:11 से पहले आपकी प्रारंभ हो जाए, फिर आप कितने भी देर तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको किस प्रकार से करना है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे हमें धारण करना है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग होता है पीला या फिर सफ़ेद रंग। तो आप चाहे तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए।
इसके बाद आसन डालकर आपको वहां पर बैठना है। इससे पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके चौकी के पास या फिर मंदिर के पास रख लीजिए। जहां पर आप पूजा कर रहे हैं सभी सामग्री एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। तो सभी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन डालकर वहां बैठ जाइए। अब सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री है पूजा की सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए। आप चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल रख सकते हैं, उसी से शुद्धिकरण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे सामने अखंड दीपक जल रहा है तो क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? देखिए, अखंड दीपक पूरी नवरात्रि के लिए जलता है, जबकि जब हम पूजा करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक अवश्य जलना चाहिए। तो जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप का पूजन करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और रोली लगाकर, अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आपको करना है पंचोपचार विधि से, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके, और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना है आपको। इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके, और कलश देवता का पूजन कर लीजिए। और फिर 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए नवग्रह मंडल का पूजन कर लीजिए। षोडश मातृका अगर आपने बनाई है तो षोडश मातृका का भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21 बार, 11 बार भी जप कर सकते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अगला मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र के द्वारा, जिसका भी आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं, उसी के द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी सामग्रियों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प। और हाँ, आप चाहें तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प। तो जिन भक्तों के पास उपलब्ध है जरूर अर्पित करें। ना हो तो लाल कमल या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर गुलाब का, गेंदे का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन आपको भोग में क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीजें। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं, चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास फल उपलब्ध है फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए। और इसके बाद माँ के सामने आपको 2 बार जल अर्पित करना है आचमनी के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर, मतलब थोड़े से चावल लेकर आपको वहीं पर अर्पित करना है, इस प्रकार का मन में भाव करके कि पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्र जप करते हैं, बिल्कुल इसके बाद आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से आरती नवरात्रि में करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। पूजा में सुबह या फिर शाम को आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आप चाहे तो दोनों समय सुन सकते हैं, या फिर सिर्फ सुबह या फिर शाम को, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो उसके अनुसार भी सुन सकते हैं। और हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी आपको कल सुबह 5 बजे मिल जाएगी।
तो आप लोग प्रतिदिन की कथा जरूर सुनिए, इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि पढ़ने से मिलता है। तो विधि विधान से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे और इसके बाद माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में आपको माता चंद्रघंटा की पूजा विधि की वीडियो भी मिल जाएगी। आप चाहें तो दोनों पूजा एक ही साथ कर सकते हैं, जैसे कि सुबह ही माता चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी दोनों का ध्यान करके उनके प्रिय वस्तुएं, उनके प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।